श्रोता बंधु एक बार प्रेम से बोलिए शिव गुरु महाराज की जगत जननी जगदम्बा माँ भवानी की संत बलवंत हनुमंत लाल की। प्रिय श्रोता बंधु सर्वप्रथम मेरा नमन स्वीकार करें। पिछले भाग में हमने आपको बताया था कि चित्रांगद पहुंच गया है नागलोक। तक्षक नाग जो नागों का राजा था बड़े प्रेम से बैठा करके चित्रांगद से पूछ रहा है कि किसके पुत्र हो, मानव लोक से आए हो, कैसे आए हो। तो किस भाव में तक्षक पूछ रहा है। बोला तक्षक है तब मुस्काई हो। बोला तक्षक जब इतनी बात तक्षक बोलता कि हे मानव, कहां से आए हो, किस काम से आए हो और किस तरह यहां आए हो। तो चित्रांगद बोला कि राजन, आप महान हैं, आपका प्रेम देख करके मैं बताता हूं। मैं निषद नगरी महाराजा नल दमयंती के पुत्र सूर्यसेन का पुत्र चित्रांगद हूं। मेरी शादी आर्यव्रत नगरी राजा चित्तवर्मा की पुत्री सीमांति से हुई। मैं उनके पुरोहित गोदल मुनि से मिलने यमुना पार नैया पर बैठकर जा रहा था। हमारे इष्ट मित्र दोस्त भी थे, लेकिन बीच भंवर में जब नैया पहुंची उसी समय भारी तूफान आया और नाव मरना करके यमुना में समा गई। मुझे मालूम नहीं कौन बचा कौन डूबा, लेकिन मैं दह के रास्ते से इस नागलोक में आ गया। यह बात सुनकर के तक्षक मुस्कुरा के बोलता है, ठीक है, आ गए हो, यह स्वागत है। तुम इस नागलोक में उस माया नगरी को छोड़ करके, पृथ्वी लोक को छोड़ करके इस नाग लोक में रहो। यहां तुम्हारा स्वागत है। यहां मणिमाणिक जितनी सुविधाएं हैं सब मिलेगी। और यह कहके मुस्कुराया तो चित्रांगद जो थे बोले, स्वामी, आप यहाँ के राजा हैं, हमें किसी प्रकार आप यहाँ से मृत्यु लोक पहुंचा दीजिए, क्योंकि हमारे माता पिता परेशान हो गए, हमारे जो बचे हुए इष्ट मित्र हैं वो परेशान हो गए, सारा नगर परेशान होगा, हमारे ससुराल के लोग भी परेशान होंगे, हमारी अभी नई नई शादी हुई पत्नी भी परेशान हो गई होगी। इतना बड़ा पाप हम पर मत चढ़ाइए, आप कृपा करके हमारे मजबूरी के समझ करके हमें मृत्यु लोक पहुंचाइए। तो तक्षक बोलता है, पहले हमें इसका जवाब दो कि तुम्हें सबसे पसंद देवता कौन है, तुम पूजा किसकी करते हो, उसी आधार पे तुम्हें मैं मृत्यु लोक पहुंचाऊंगा। तो तक्षक मुस्कुरा करके पूछता कैसे है। बोला तक्षक है तब मुस्काई हो। बोला तक्षक किस प्रकार, अरे कौन पसंद देव करेला पूछनवा हो, करेला पूछनवा। तक्षक जब इतनी बात चित्रांगद से बोला तो चित्रांगद खुशी होकर के निसंकोच तक्षक को जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? अरे बोला चित्रांगद, भोले बाबा मोर जनवा हो, बाबा मोर जनवा।
चित्रांगद बोला भोले बाबा हमारी जान है, मैं उनके चरणों में सदैव नमन करके उनका पूजन करता हूँ। मेरा पूरा खानदान, मेरा पूरा परिवार उनका भक्त है। इतनी बात सुन करके तक्षक मुस्कुराया, बोला हमारे इष्ट देव भी भोलेनाथ हैं, तुम तो हमारे गुरु भाई हो, मित्र हो। उठ करके अपने आसन से और चित्रांगद को गले लगा लिया। किस लिए? तक्षक लिहले तो तक्षक लिहले है गलवा लगाई और गला लगाने के बाद बोलता है, ऐ मित्र, चाहे पुत्र समझो अपने को, मैं पिता समझो, चाहे मैं अपना मित्र समझो, मैं अब तुम्हें मृत्यु लोक पहुंचाऊंगा, क्योंकि तुम भोले बाबा के पुजारी हो। अगर मैं हमारे इष्ट देव है, अगर मैं नहीं तुम्हें पहुंचाता तो हमारे प्रभु भोलेनाथ को बहुत बड़ा कष्ट होगा। इसलिए कहता क्या, अरे होय प्रसन्न तक्षक उठा समनावा मनावा पागलवा। होय प्रसन्न तक्षक उठा समनावा मनावा पागलवा। धन्य हो राजा इंद्रसेन लालनवा मनवा पागलवा। धन्य हो राजा इंद्रसेन। मणिमाणिक जौहर रत्न जो था सब ला करके उस चित्रांगद के सामने रखा। चित्रांगद बोला, स्वामी मित्र महाराज, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा का पुत्र हूँ, हमें धन सब कुछ हमारे पास, नगर भी है, राज्य भी है, माता पिता है, मैं सबसे भरपूर हूँ, आप हमें यह मत दीजिए। तो वह तक्षक बोलता है कि जो सामान मैं देता हूँ उसको लेकर के जाइए, तुम मंगाता क्या है? अरे मन के बेग घोड़ा, यानी मन से, यानी मन के समान जो बेग से चलता था उसी घोड़े को मंगवाया तक्षक। कैसे कैसे? अरे मनवा के बेग घोड़ा तुरंत ही मंगाई और द्रव्य आभूषण का भेद में दिलाई। मन से बेग चलने वाला घोड़ा लाकर के चित्रांगद के सामने खड़ा किया। बोला, ये घोड़ा मेरे तरफ से उपहार में ले जाओ, और जब भी जरूरत पड़ेगी तो तुम हमें याद करोगे, हमें मित्र का कहके, तो मैं तुम्हारे संकट में आगे हाजिर हो जाऊंगा और तुम्हारा मैं साथ दूंगा। इसलिए द्रव्य लेके जाओ, रोको मत, क्योंकि यह दिव्य द्रव्य है, ये ले जाओगे तो यह द्रव्य कभी समाप्त होने वाला नहीं हो। तो कहता है धन्य हो। अरे चदाई बोलाई दाई मिलाई समनवा मनवा पागलवा। तक्षक बोल रहा है, चदाई बोलाई दाई मिलाई समनवा मनवा पागलवा। धन्य हो राजा इंद्रसेन लालनवा मनवा पागलवा। अगली कड़ी में देखिए, वह मनोवेग से चलने वाला घोड़ा लेकर के नागवंशी दो कुमारों के साथ, क्योंकि तक्षक बोला था इन्हें मृतलोक पहुंचा करके तुम लोग फिर वापस आ जाना। दो नागवंशी कुमार साथ में आते हैं और यमुना की दाह में घुस करके मृतलोक के लिए तैयारी करते हैं। उसी समय अगली कथा में देखिए, उसी समय सोमवार का दिन था, सोमवार का व्रत हो गया था, और सोमवार का व्रत जो रानी सीमांती थी सखियों के साथ सजा करके थाल और सब कुछ लेकर के यमुना के किनारे आकर के शिवलिंग बना करके पूजन किस प्रकार करती है, ये आगे देखिए। बोलिए हर हर
सोमवार का दिन रहला आई तब ही, हाँ सोमवार का दिन रहला आई तब ही, अरे पूजन यमुना के किनरिया रानी आई तब पूजन यमुना के किनरिया रानी आई तब, पूजन यमुना के किनरिया रानी आई तब। रानी अपने सखियों के साथ खाल सजा करके यमुना के किनारे पे आती है। शिव के पूजन के लिए कितनी प्रसन्नता लेकर के विधवा थी, लेकिन शिव बाबा के चरणों में उसका प्रेम सदैव बढ़ता ही जा रहा था। और आते किस प्रकार है, अरे बालुआ के लिंगा एक सुघर धनाई, और बेल पत्र फल फूल दूधवा चढ़ाई, देखिए बेल पत्र फल फूल नए वस्त्र दूध चढ़ाई, धतूरे भी चढ़ाई और भस्म भी लगाई। शिवलिंग का पिंड बनाकर यानी शिवलिंग बनाकर बालू का करा रही है। भोले बाबा उसके पूजन से यानी सीमांती के पूजन से प्रसन्न हो गए। और होता क्या है, अरे होए प्रसन्न अरे भोला गए, हाँ होए प्रसन्न अरे भोला गए, प्रगटाई तब ही, अरे पूजन यमुना के किनरिया रानी आई तब। पूजन यमुना के किनरिया रानी आई तब, हाँ पूजन यमुना के किनरिया रानी आई तब। भोले बाबा प्रकट हो गए। उस सीमांती के सोमवार व्रत के कारण, श्रद्धा विश्वास के कारण, प्रेम के कारण और लगन के कारण, इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि जब तक आप लगन नहीं करेंगे तब तक आपकी सिद्धियां प्राप्त नहीं है। श्रद्धा विश्वास आपका होना जरूरी है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कितना सुंदर दर्शाया है, कितनी सुंदर चौपाई लिखा है, जिस पर आज हम अमल करें तो हमारा विकास होगा, हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें हमारे अंदर भक्ति जागृत हो सकती है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने किस प्रकार लिखा, अरे कौन सिद्धि न बिना विसवादा, कौन सिद्धि अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो आपकी सिद्धियां नहीं मिलेगी। और जब सिद्धियां मिल जाएंगी तो आप प्रभु में समा जाएंगे, तो उनकी कृपा बरसेगी, तभी आप इस संसार के माया रूपी भाव से यानी भाव रूपी संसार से पार हो सकते हैं। कैसे कौनो सिद्धि न बिना विसवादा, कौनो सिद्धि न तो कौनो सिद्धि न बिन विश्वासा, अरे बिना हरि भजन न भव भय आसा, बिना हरि भजन इसी प्रकार भोले बाबा प्रसन्न होकर के सीमांती के सामने प्रकट हुए। सीमांती भोले बाबा को देख करके प्रेम में मगन होकर के आंसुओं की धारा बहाते हुए उनके चरणों में
झुक गई और झुक गई। किस प्रकार झुक गई देखिए। अरे होए प्रसन्न यार भोले गए प्रकटाई तब ही गिरनी आई चरणवा बहराई तब देखिए जब भोले बाबा प्रकट हुए सीमांती रानी शिव गुरु के चरणों में गिर करके बाबा रो रही है। उसी समय ठीक यमुना के ऊपर से निकल करके राजा चित्रांगद भी वो मनोवेग घोड़े से आकर के देखता है कि सामने देखिए कोई औरत पूजन कर रही है और सामने प्रभु भोलेनाथ प्रकट है। वो आकर के घोड़े को एक तरफ किया और घोड़े से जो सवार था कूद करके आकर के भोलेनाथ के चरणों में वो भी गिर पड़ता है। बोला धन्य हो भोलेनाथ, आप हमारे द्वारा हमारी पत्नी के द्वारा जो दुल्हन थी कल उसके द्वारा हमें भी दर्शन दे दिए। और गिर करके भोले बाबा प्रसन्न होकर के दोनों प्राणी को करते क्या अरे बोले शिवतानी पुत्री माना भारत उस कन्या को उठा करके बोले ए पुत्री जो वरदान मन चाहा मांगना चाहती हो हमसे मांग लो। अरे बोले शिवतानी पुत्री मांगा वरदानवा अरे विपत्ति में छोड़ू नहीं हमारा सीमांती रानी बोलती है स्वामी जो हमारा पति खो गया था आज वही पति आपके पूजन द्वारा आपके सामने है। इससे बड़ा अहोभाग्य किसका है। हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल अगर प्रेम आपका है तो हमारे ऊपर जो विपत्तियां थी छाड़ दीजिए, फिर यह विपत्ति न आए। हम दोनों प्राणी आपका सदैव पूजन करेंगे। आप हमें अपने चरणों में केवल भक्ति दे दीजिए। कार्तिक की प्रकार अरे की चरनिया रानी दोहराई तब ही अरे पूजन यमुना के की दरबार रानी आई शिव भोले मोबाइल काट दे। शिव भोले बाबा प्रसन्न होकर बोले पुत्री तुम दोनों को मैं अपनी भक्ति देता हूं, लेकिन और मैं कुछ कहता हूं। आप दोनों खुशहाली से कई हजारों वर्ष राज करेंगे। आपके कई पुत्र होंगे, संसार आपका भरे रहेगा और अंत समय में तुम दोनों हमारे धाम आओगे, हमारे भक्त बन करके मैं ये आशीर्वाद देता हूं। यह कह करके भोले बाबा अदृश्य हो गए। यह खबर जब चारों तरफ फैली तो सारे उधर निषद नगरी के सारे लोग जनता और इधर भी लोग आए और आकर के जब देखे दूल्हा दुल्हन को यानी रानी सीमांती को और उधर चित्रांगन को तो चारों तरफ जयकारा करने लगे। खुशियों से वह यमुना का तट भर गया। सभी इकट्ठा हो गए और लास्ट में खुशियां क्या मनाते हैं। बोलिए हर हर महादेव। अमृत लोक में जो भी करता शिव का पूजन आई, अरे अपना जीवन धन्य बनाता सभी संपदा पाई, पाता खुशियों का खजाना। और
खुदा शिव के चरणवा धीरे धीरे, खुदा शिव के चरणवा प्रिय श्रोता बंधुओं, यह कथा सोमवार व्रत के ऊपर थी। आप लोग ध्यान से सुनिए, अपने जीवन में लाइए, श्रवण कीजिए, ग्रहण कीजिए, मनन कीजिए, अपने जीवन में उतारिए। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बरसती रहेगी। आपसे हमारा भी प्रेम बना रहेगा, आपका प्रेम हमारे ऊपर बना रहेगा। हमारे इस चैनल महेंद्रानंदन ठाकुर कथावाचक जो चल रहा है, इस पर आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हमें आपसे यही उम्मीद है, आपसे मैं बार बार अनुरोध करता हूं। हम लोग जो टूटे फूटे शब्दों में अनाड़ी हैं, इतने जानकार नहीं है जो आपको हम कथा सुना सकें, लेकिन जो भी टूटी फूटी कथा हम आपके पास भेज रहे हैं, इसको प्रेम से सुनकर हमें क्षमा करते हुए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय शिव गुरु।